बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने जस्ट इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग ज़रूर हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत ईजी हैं। वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 1/3x + 4x/6 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है, आप जो सा मर्जी मेथड आपको लगे ईजी, या आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर देखें कि इसका जो एलसीएम बनेगा इस वैल्यू का, उसके एलसीएम को हम इस पूरी इक्वेशन के साथ या तो मल्टीप्लाई करवा दें तब भी हो सकता है, या आप इस साइड पे एलसीएम ले लें फिर दैन उसको दूसरी साइड पे मूव करवा लें तब भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखें एलसीएम जो है वो इस वैल्यू का क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6x, ठीक है। हमने एलसीएम लेना है, सो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3x है, इधर क्या है, हमने क्या लिया हुआ है 6x। तो हम देखें 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आता है, या 6x को 3x पे डिवाइड करके देख लें तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा, उसको आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस यहाँ पे आप 4x लिखें, ठीक है। अब साथ में देखें 6 को आप डिवाइड कर दें 6x पे तो क्या आ जाएगा, 6x को डिवाइड करेंगे 6 पे तो आपके पास रिमेनिंग x आ जाएगा, तो उस x को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, इक्वल x 1 यहाँ पे ऐसे ही लिख लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 4x² ओवर 6x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, 6x को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो 2 + 4x² इज़ इक्वल टू 1 × 6x हो जाएगा। इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 4x² इज़ इक्वल टू 6x हो जाएगा। अब यहाँ से 6x को इस साइड पे मूव कर लें तो 4x² - 6x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करें, इस वैल्यू में देखिए हमें 2 नज़र आ रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 2x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, 0 की डिवीजन में जाके 0 हो जाएगा। सो ये वैल्यू बन जाएगी 2x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखें तो 2x² का आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली, इक्वल 0 भी लिख लिया। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो 2 के टेबल में अगर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आप देखें कि 2 आ सकता है, और 2 में 1 ऐड करें तो 3 भी आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू हमने नेगेटिव लेनी है, क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो ग्रेटर के साथ लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसके साथ अगर 1 ले तो 3 नहीं बनेगा, प्लस का माइनस का लेंगे तभी 3 बनेगा, इसलिए हमने ये वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसमें से 2x कॉमन आया, रिमेनिंग आ जाएगा x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा x - 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। बाहर माइनस लिया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया। अब x - 1 आप अगेन कॉमन लिख सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा 2x और यहाँ से -1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें, x - 1 इज़ इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होके 1 आ जाएगा। x की एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सेकंड वैल्यू चाहिए 2x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से 2 को भी मूव करें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 उधर 0 में गया ना, ऐड हुआ तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सो सोल्यूशन सेट में जो है आपने इन दोनों को लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 and 1/2। अच्छा, अब ये सिंपल इक्वेशन थी आपके पास सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपने जो है वो चेक नहीं किया क्वेश्चंस को। जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आएगी तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई करवाता है इक्वेशन को, आंसर जो आंसर सेटिस्फाई करवाएगा, मीन फॉल्स या ट्रू, ट्रू आएगा तो वो हम आंसर में लिख देंगे, जो फॉल्स आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है x/x + 1 + x + 1/x इज इक्वल टू 5/2। अब देखें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है ना वो तीनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ का या तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें फिर उसको मल्टीप्लाई करवा लें, या आप देख लें कि इनका जो एलसीएम बनेगा उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब क्या मेथड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें पहले, ठीक है, ये है, फिर आपके पास x आएगा और x + 1
बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लिख दें, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू एक्स और इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस 1, फिर प्लस लिखें, फिर वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, किसके साथ, 2x और x प्लस 1 के साथ, इक्वल लगाएं, यहाँ पे 5/2 है, ठीक है, इसको भी इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से देखें ये x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल हो गया और इस साइड से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू हम लिखेंगे, ये 2x और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ रिमेनिंग है आपके पास, 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि 2 टाइम आ गया है, इक्वल लिख लें, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग है 5x और x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अब आपने देखना है, इसको ओपन करना है तो 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, या x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे देखें आपके पास ये 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 5x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप देखें कि आपके पास जो ग्रेटर डिग्री है वो इस साइड पे है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इस वाली सारी टर्म को इक्वल के साइड पे ले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको मूव किया है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही, ये 2 और 2 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे प्लस होगा उधर जाके माइनस, ये माइनस 4x और ये -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करें तो x स्क्वायर आ जाता है, इसमें से इसको माइनस करें -x और ये -2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, -2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाने में -2x स्क्वायर आ रहा है, बिटवीन में ऐसी वैल्यू चाहिए कि x भी है तो 2 को 1 के साथ करवा लेते हैं, 1 भी आ जाएगा और 2x भी आ जाएगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 2x स्क्वायर आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे भी, सब्ट्रैक्ट होगी तो x आ जाएगा। अब हमने पेयर कर लिए इनके, तो x कॉमन ले लें, x प्लस 2 रिमेनिंग -1 कॉमन x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए हैं, तो इक्वल 0, अगेन x प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यूज़ चाहिए, दोनों टर्म को आप 0 के एक बार रख लें, ठीक है, फैक्टर्स को, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को मूव करें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं -2 और 1, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 5। वैल्यू हमने एक्स की फाइंड करनी है, सो यहाँ पे या तो आप जो एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर को देख के, ठीक है, और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। जब एलसीएम आप लेंगे तो देखिए आपके पास दोनों डिफरेंट वैल्यू है, एलसीएम में दोनों आ जाएंगी, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से देखें इसके डिनोमिनेटर में ये है लेकिन एलसीएम में ये भी है, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे +2 लिखें, इसको जब ये वाली वैल्यू इस पर डिवाइड होगी तो रिमेनिंग आपके पास एक्स प्लस 1 आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे इसके साथ, इक्वल लिख के 7 ओवर एक्स प्लस 5 लिख देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया आपने, ओवर इस वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई यहीं पे करवा लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2 से करें 2x प्लस 1 को x के साथ करें x और प्लस 1 को 2 के साथ करें 2 इज़ इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये x और ये x ऐड होके वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4 ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये ऐड हो गए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस
5। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x + 4, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें x + 5 के साथ, इक्वल लिखें 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस वैल्यू के साथ जो कि है 7x² + 3x + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इस वैल्यू को भी करवा लेते हैं। अब हम 3 को x के साथ 3x को x के साथ करेंगे तो 3x² आ जाएगा आपके पास, प्लस फिर 5 3 टाइम 15x हो जाएगा, फिर प्लस 4 को x के साथ करें 4x प्लस 5 को 4 के साथ करें 20 = इसको कर देते हैं 7x² + 21x + 14। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू इस साइड पर मूव करनी होगी। यहाँ पे देखें डिग्री जो है ना इसकी, ये देखें x², यहाँ पे भी x², लेकिन कोफिशिएंट ये वाला ग्रेटर है, सो पॉजिटिव रखना होता है हमने इसको। सो इसको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं 7x² + 21x + 14। इनको हमने मूव किया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -13x² हो जाएगा। अब 15 में 4 ऐड करें 19x होगा, और ये इधर आके -19x हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा = 0। अब 7x² में से 3x² माइनस कर दें 4x²। अब 21x में से 2 माइनस कर 19 को माइनस कर दें तो +2x आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 में से 14 को माइनस कर दें तो आपके पास देखिए -6 आ जाता है = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेके भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये वैसे भी सॉल्व हो सकता है। देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। ठीक है, और 6 को 2 में से माइनस कर दें, 6 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है 4 माइनस कर दें तो 2x भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉमन लेना है तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2। ठीक है, रिमेनिंग आ जाएगा 2x² + x - 3 = 0। 2 उधर जाके 0 की डिवीजन में जाके 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2x² + x - 3 = 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर बन सकते हैं, इसके 2 है और ये 3 है, 6 होगा, और 3 में से 2 माइनस कर दें 1 भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने लेना है 2x²। ठीक है, माइनस का 2x लेंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तो +3x हो जाएगा और -3 = 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें आप 2x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा x - 1 + 3 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x - 1 = 0। x - 1 x - 1 दोनों में है, अगेन कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा 2x + 3 = 0। दोनों फैक्टर को 0 के को रखें, x - 1 = 0 और 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू तो आ चुकी है 1, और इस साइड पे देखें 2x = -3 होगा, 3 को मूव किया, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 2 को भी उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है, हम इसको राइट कर देते हैं। सोल्यूशन सेट आपके पास आया है 1 एंड -3/2। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है a/x - 1 + b/bx - 1 = a + b। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको अगर सिंपल वे में अगर हम हल करें ना, वैसे तो आप एलसीएम लेके भी करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, हमने इसको क्या करना है कि a और b को इस साइड पे मूव करवा लेना है। सो हम इसको मूव जब करवा लेंगे, लिखेंगे ये फर्स्ट वैल्यू के साथ b को लिख लेंगे और इस वाली वैल्यू के बाद a को लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a/ax - 1। इस वाली वैल्यू को आप इक्वल के इस साइड पे मूव करें तो ये माइनस हो जाएगा b, फिर प्लस ये वाली वैल्यू आप लिख लें जो कि है आपके पास b/bx - 1। ठीक है, और इसको मूव करें तो यहाँ पे ये -a हो जाएगा = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने एलसीएम ले लेना है, इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। यहाँ से एलसीएम दायर है, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे ax - 1 आ जाएगा, और यहाँ पे a एज इट इज़, लेकिन इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -b और ax - 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इस वाली वैल्यू का भी एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास bx - 1। ठीक है, इस तरह से आपने इसका एलसीएम लिया। आप देखें यहाँ पे b के नीचे तो ये था तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन माइनस की डिनोमिनेटर में नहीं था तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, bx - 1 = 0। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें a - abx हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाया और माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी है जो कि है ax - 1 प्लस इसको देखें b
माइनस ए बी एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाया, और माइनस माइनस प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लें, इसको भी इसकी तरह लिख सकते हैं, दोनों ए और बी पॉजिटिव है, इसमें भी ए और बी पॉजिटिव है। सो ये वैल्यू लिख लें एक बार अरेंज करके, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ से आप इसको अरेंज करें तो ए माइनस ए बी एक्स लिखें, फिर प्लस बी लिख लें ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को छोड़ दें, जो ऊपर आपके पास नोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। सो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ठीक है, कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 आ जाएगी, और यहाँ से प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को 0 के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, अलहदा इसको कॉमन ले चुके हैं। इस वैल्यू को पहले 0 के ऊपर रखें, तो लिखें ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको एक्स वाली वैल्यू चाहिए, यही माइनस की है, इसी को मूव कर देते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये उधर जाके ए बी एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू चाहिए, सो ए प्लस बी ओवर ए बी, एक्स की वैल्यू आपके पास 1 तो आ गई है। दूसरी वैल्यू पे चलते हैं, वो यहाँ से लेनी है हमने, तो 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में ये है लेकिन ये नहीं है, तो बी एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा क्योंकि 1 नहीं है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी बी एक्स माइनस 1 ऐड होके माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, इन दोनों वैल्यू में से देखें अगर आप इसको लिखें अरेंज करके, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से आप एक्स कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, इस वाली टर्म को उधर ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो 2 ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, दोनों आंसर आ गए, हम राइट कर लेते हैं। सोल्यूशन सेट आपके पास आ चुका है ए प्लस बी ओवर ए बी, और सेकंड है आपके पास 2 ओवर ए प्लस बी, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से भी हमने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में देखें आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट वैल्यू एलसीएम में आ जाएंगी, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू ऐसे ही एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप इस वैल्यू के साथ एक्स प्लस 1 के साथ, क्यों, क्योंकि आपने जो डिनोमिनेटर लिया होता है ना, जो एलसीएम लिया होता है, उसको उस वैल्यू के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग बच जाती है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यही करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो माइनस वाली कट जाएगी, प्लस वाली रह जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करवा लिया, प्लस ऊपर भी ऐसे ही होगा, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वल लगा लें यहाँ पे 2। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ये स्क्वायर बनता है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। चलें हम क्लोज कर लें, पहले एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लिखें, माइनस प्लस लिखें, इसको भी आप एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ओवर यहाँ पे फॉर्मूला बनता है आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपने जो डिनोमिनेटर है उसको मूव करवा लें और इसको ओपन करवा लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ओपन करवाएं फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ से ओपन करवाएं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 2, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया 1 1 2 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 सॉरी, ठीक है। अब देखें आप जब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2
-2x² हो जाएगा और ये वाली वैल्यू माइनस की इधर आगे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये तो कट गया, जब x कट जाए तो आपके पास एम्प्टी सेट सॉल्यूशन सेट आता है। वैसे भी आप देख लें कि एम्प्टी सेट ही आएगा। अब यहाँ पे देखें वैल्यू आपके पास ये 1 और 1। अब देखें 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 जो है वो नॉट 0 के इक्वल तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर जब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे तो वो आप एम्प्टी सेट लिख देंगे या नॉट पॉसिबल लिख देंगे या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। अच्छा ये -2 का इधर आके 2 हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 बनेगा, तो 4 नॉट इक्वल टू 0 वही बात है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो पार्ट नंबर 5 तो बहुत ईजी था, आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 6 सीखें। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है 3x² + 15x - 2 स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 मेथड हैं। या तो आप ये करें कि ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, फिर आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो उस तरह से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो हमने उस तरह से नहीं करना है इसको। अगर आप करना चाहें तो वैसे कर भी सकते हैं। हम यहाँ से अगर एक सेकंड मेथड यूज़ करना चाहें सो हम यहाँ पे एक सेकंड मेथड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो ये मेथड है कि यहाँ से देखें आप इन दोनों वैल्यू में से 3 कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी x² + 5x, और यहाँ पे भी x² + 5x है। तो इस दोनों वैल्यू को आप पुट करवा लें, लेट कर लें y के इक्वल, देन आप इसको कर लें तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे 10 तक तो ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। सो आपके पास दोनों मेथड हैं, आप जिस मर्ज़ी मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उधर लेके जाएंगे ना तो ये 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी, उसका स्क्वायर ओपन करना हमें मुश्किल हो जाएगा, तो हमने इसको लेट ही करना है। सो हमने यहाँ से पहले कॉमन ले लेना है 3, इन दोनों वैल्यूज में से जस्ट लिया, वैल्यू आ जाएगी x² + 5x - 2 स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 इज़ इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू और यहाँ पे ये सेम हो रही है, तो अब हम करते हैं लेट x² + 5x इज इक्वल टू y। इसको लेट कर लिया, y वैल्यू पुट करवा लें, 3 × y हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट y + 1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, ये 2 को इधर ले आते हैं बल्कि, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3y - 2 इक्वल, इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें, पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा y + 1। अब हमने ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायर ले लेते हैं। आपने यहाँ पे राइट करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे। यहाँ पे आप लेंगे तो 3y - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट y + 1 इस वैल्यू का स्क्वायर। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मीन 9y² हो जाएगा, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर +4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा के 2 फार्मूले का और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, तो 3 2 टाइम्स 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, साथ में y आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का सेपरेटली स्क्वायर लें 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर इसको कट कर देगा तो y + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 9y² + 4 - 12y इज इक्वल टू 4y + 4। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएँ, 9y² + 4 - 12y - 4y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से होगी है वैल्यू। अब देखें ये बनेगा आपके पास 9y², ये वैल्यू कैंसल, तो ये हो जाएगा -16y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, y कॉमन लिया और मीनिंग आ जाएगा 9y - 16 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, y इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई। सेकंड देखें 9y - 16 इज इक्वल टू 0, तो 9y ऐसे ही 16 को उधर मूव किया पॉजिटिव हो गया, y ऐसे ही 9 को मूव किया उधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y की, लेकिन वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है x की, तो हमारे पास जो दोनों y की वैल्यू आई है ना, इनको हमने पुट करवा देना है जो हमने लेट किया था उसमें। ये लेट किया था हमने यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करवाते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0। जब y इन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे सकते हैं या 2 का भी दे लें, इसको हम 1 का नेम दे लेते हैं जो हमने लेट किया था, ठीक है।
जब y को 0 पुट करवाएंगे तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ गई 0 और x इज़ इक्वल टू x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। सो x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने सेकंड वैल्यू को भी पुट करवाना है। ठीक है, वो वैल्यू आपके पास आई है 16/9। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 16/9। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 16/9। अब यहाँ से आप ऐसे करें कि 9 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से 16 को आप इस साइड पे ले आएँ तो 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने 16 को जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। ये नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करवा के नहीं होगा। आई थिंक सो इसके फैक्टर जो हैं वो आपके पास नहीं बनेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 9 में 5 ऐड करके 14 बन रहा है तो नहीं बन सकते। ठीक है, सो हमें तो 45 चाहिए। हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट किया जा सकता है। तो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं हमारे पास क्या है 9। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -16। वैल्यू पुट करवा लेते हैं तो लिखते हैं x इज़ इक्वल टू -45 आ जाएगा, माइनस बी होता है ना, तो प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, 45 स्क्वायर लेंगे आप, सेकंड वैल्यू मीन बी का स्क्वायर लेना होता है -4, फर्स्ट वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू आपने लिखनी है 16। ए सी लिख लेते हैं ना आप, ओवर 2a तो 2 लिखें, साथ में ए की वैल्यू 9 लिख लें। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -45 प्लस माइनस, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 45 स्क्वायर लें 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 25। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें 576 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपके पास 18। अब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लें, प्लस 25 को ऐड करें तो 2601 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -45 प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी 2601 ओवर 18। इस साइड पे आप x लिखते जाएं। अब 2601 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 51 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सो वैल्यू हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -45 प्लस माइनस 51 ओवर 18। अब प्लस में और माइनस में लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, तो x इज़ इक्वल टू -45 प्लस 51 ओवर 18। इस साइड पे आप लिखें x इज़ इक्वल टू -45 माइनस 51 ओवर 18। यहाँ से आप सॉल्व करें तो 51 में से 45 को माइनस किया तो 6/8 हो जाएगा आपके पास। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 5 और 1 6 और 4 5 9, माइनस में 96/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को जो है वो सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि 6 के टेबल में करते हैं तो -16/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी हैं। पहले दो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ भी आ गई हैं 2। अब मसला ये है कि हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम इसकी चेकिंग करेंगे देन फिर हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। मैंने जस्ट इस क्वेश्चन में आपको करवा देना है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप कर लेंगे, बहुत इजी है। पहले भी आप 10th क्लास में भी इसको करते आए होंगे कि चेक जो है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सोल्यूशन सेट राइट कर लेने हैं। तो चेकिंग स्टार्ट करते हैं। चेकिंग के लिए आपकी जो x 0 और 5 आया था ना, पहले तो हम उसको यहाँ पे पुट करवा लेते हैं। पहले आप 0 पुट करवा लें। अब यहाँ पे लिखें पुट x इज़ इक्वल टू 0। जब 0 लिखेंगे तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा आपके पास 3 0 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई 0 -2 स्क्वायर रूट
ये 0 स्क्वायर प्लस 15 0 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू 0, ये भी 0, यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू आप लिखेंगे -2 स्क्वायर रूट 1 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, क्यों, ये भी 0, ये भी 0, 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आ जाएगा, तो -2 इज़ इक्वल टू 0 आया है, ये आपके पास फॉल्स आ गया है। इट्स मीन हम 0 को तो आंसर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने 5 को भी टेस्ट करवा लेना है, तो आप यहाँ पे लिखें पुट x इज़ इक्वल टू 5। जब आप 5 लेंगे तो 3 लिखें 5 स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 5 -2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 25 को 3 से कर लें 75 हो जाएगा टोटल, प्लस 15 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 45 -2, यहाँ पे आपके पास 25 आ जाएगा, प्लस 15 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाता है आपके पास। ठीक है, और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। अब इस वाली वैल्यू को जो है वो आप ऐड करवा लें तो 5 5 0 10 होता है ना, 1 लगा 0 लगा 1 कैरी, 7 में 4 ऐड करें 11 और 12 तो 120 -2 इस सारी वैल्यू को ऐड करवा लें आप। 25 में आपने 75 ऐड करवाया 100 तो 101 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब ये देखें इसका पॉइंट में आंसर आएगा और इस 120 में से जो वैल्यू पॉइंट वाली ही आएगी तो आपके पास आंसर जो है वो 2 के इक्वल नहीं आता। वैसे हम चेक भी कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 101 आप ले लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें 2 के साथ तो 20 पॉइंट, अब देखें पॉइंट में वैल्यू आ रही है 20 पॉइंट आपके पास आ रहा है, 20.0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लिखना भी चाहें तो 120 माइनस 20.0 इज़ इक्वल टू 2, ये तो हो जाएगा 100 तकरीबन। ठीक है, 100 माइनस 2 आपके पास बनेगा 0.2 इज़ इक्वल टू 2। अब ये तो इक्वल नहीं आया, ये भी मीन हो गया है फॉल्स, तो ये दोनों आंसर तो आपने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखने। अब बात करेंगे जो दूसरे आंसर आए थे, उसमें एक 1/3 आया था। ठीक है, एक वो पुट करवा लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 1/3, इसको आपने पुट करवाना है। सो 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3 इस वैल्यू का स्क्वायर -15, यहाँ पे लिखेंगे 3 -2 लिखेंगे स्क्वायर रूट 1/3 स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 15 1/3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ से ये देखें 1/9 होगा, 3 के साथ कट होके 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 45 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/9 प्लस 3, 5 टाइम 15 होता है तो 5 + 1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये देखें 1/3 है, इसका एलसीएम ले लें तो 1 प्लस 45 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो 45 को मल्टीप्लाई करवा लें 3 के साथ तो 135 आ जाएगा ओवर 3 -2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें ये 6 हो जाएगा तो 1 प्लस एलसीएम ले लें 9 आ गया है। तो एलसीएम आपने जब लेना है तो 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लेना है आपने। ठीक है, ये +1 6 हो जाएगा ना, तो 6 × 9 वैल्यू आ जाएगी 54 और 54 इस तरह से। सो क्वेश्चन में हम फिर अगेन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़ाहिर कभी मिस्टेक हो जाती है, लिखने में मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे 15 लिख दिया हुआ है, यहाँ पे जो था वैल्यू आपके पास जो आनी थी ना वो 5 आनी थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आप 5 लिख दें तो कोई इशू नहीं है, 25 बनना था और ये 51 बन जाना था, तब भी ये जो है वो सॉल्व नहीं होना था। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा, इसमें कोई मसला नहीं हुआ, ये फॉल्स गए। यहाँ पे अब थोड़ा इशू हो रहा था कि यहाँ पे हमने लिखा है ना 1/3, तो यहाँ पे हमने 1/3 नहीं लिखा, ये देखिए 1/3 लिखना था और इधर फिर हमने 5 लिख देना है। ठीक है, सो फिर इसको जब अब हम सॉल्व करेंगे, सो अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 है और 1/3 है। ठीक है, तो ये कट होके यहाँ पे 5 बनता है आपके पास। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास
5 बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि एलसीएम लेंगे। सो अब इसको हम करते हैं, थोड़ा सा गंदा सा हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए अब एलसीएम लिया 3 1 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखिए अब 15 आ जाएगा। ये कट कर दें तो 15 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 16/3 हो जाएगा। इतना हमारे पास आ गया माइनस। अब इस साइड पे हम चलते हैं तो ये देखिए 5/3 बन रहा था आपके पास इस तरह से। अब यहाँ से जब आपने एलसीएम लिया है तो देखिए आपने एलसीएम 9 ले लिया है तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 5 था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा और 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गई है। ये 2 ही है तो अब इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट, आप इसको लिख सकते हैं 25/9। ठीक है, क्योंकि ऐड करें 25 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखें ये 16/3 माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी 5/3, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16/3 माइनस 10। ठीक है, 10/3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 10 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ जाएगा 6/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2। यहाँ से इसको कट करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2। अब ये देखें ये तो हो गया है ट्रू आपके पास। जब हमने वैल्यू पुट की है ना 1/3 तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई है ट्रू। अब सेकंड जो वैल्यू हमारे पास फोर्थ वाली वैल्यू थी, अब हमने उसको भी पुट करना है। सो ध्यान से करेंगे ताकि नेक्स्ट जो है वो मिस्टेक ना हो, फिर इशू बनता है, हमारा क्वेश्चन और लॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पुट। अब जो नेक्स्ट वैल्यू एक और आई थी ना हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं। वो आई थी हमारे पास -16/3, उसको पुट करेंगे। ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू -16/3, इसको पुट करना है हमने यहाँ पे x की प्लेस पे। सो 3 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे -16/3, फिर लिखेंगे +15, x की प्लेस पे -16/3 -2, यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर रूट तो -16/3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, फिर +5 है, -16/3 आ जाएगा और +1। ये स्क्वायर रूट आपने लेना है, इक्वल लगा देना है 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू का यहाँ पे है स्क्वायर। अब ये देखें ये हो जाएगा 3, इसको लिखेंगे आप 16 का। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, 16 का आप स्क्वायर रूट लें तो 256 आता है आपके पास, 256/9। 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस। अब यहाँ से देखें आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर दें 3 5 टाइम 15 तो 16 को जो है अब हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है 5 के साथ। सो वैल्यू आ जाएगी 80। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 माइनस 2 लिखें। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हल करते हैं। ये वैल्यू आ गई है 256/9 प्लस माइनस माइनस लिखेंगे हम। ठीक है, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वैल्यू 80 आई थी हमारे पास, तो 80/3 और +1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 3 टाइम 9, ये कट हुआ, वैल्यू आप लिख सकते हैं 256/3 -80 -2 स्क्वायर रूट। इस वैल्यू का अब आप यहाँ पे ले लें एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 256 -80 को अब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। 80 को मल्टीप्लाई करवा लें 3 के साथ तो 240 आ जाएगा आपके पास और +9 हो जाएगा। 1 को 9 के साथ किया इज इक्वल टू 2। अब इसके एलसीएम लेते हैं तो 256 -80 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ना तो 240 आया, वो लिख लेते हैं /3 -2। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 256 में आप जो है 256 में ऐड करवा लें 9 को और माइनस कर दें 240 को, सो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25/9 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 256 में से यहाँ से आपने 256 में से माइनस करना है 240 को, तो 16/3 आ जाएगा। 16/3 -2 मल्टीप्लाई 5/3 इज इक्वल टू 2। अब ये चेकिंग वैसे ज़्यादा लंबी हो रही है, क्वेश्चन तो इतना लॉन्ग नहीं था। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये वैल्यू हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं,
तो 16/3 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से एलसीएम आप लेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2। तो 16 में से 10 माइनस किया, 6/3 इज इक्वल टू 2। इसको कट किया तो 2 इज इक्वल टू 2। अब ये भी हो गया है ट्रू। अब दो क्वेश्चंस आपने जो सॉरी किया था उसमें से दो आंसर आ गए हैं जिसने सेटिस्फाई किया है, तो वो आपने सोल्यूशन सेट में लिख देने हैं। एक था 1/3, दूसरा था -16/3। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लॉन्ग चला गया है, कुछ मिस्टेक भी होगी उस वजह से, तो आपने बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, जब करते हैं तो फिर बात से नहीं पता चलता वैल्यूज़ पुट करते हुए, तो चेकिंग में थोड़ा इशू हो गया था। वैसे क्वेश्चन आपने देख लेना है। अब चेकिंग में भी आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। जब आप एक दो बार कर लेंगे तो आपको स्टेटमेंट दे के पता चल जाएगा कि कौन से आंसर जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट नंबर 6 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 भी स्क्वायर रूट वाला है, अगेन चेकिंग करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम कर लेंगे। अब यहाँ से आपने करना क्या है कि यहाँ से ना एक वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजी मेथड से। सो हम इसको क्या करते हैं, या तो आप यहाँ से भी इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेके इसको यहीं पे स्क्वायर लेके तो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर इसको थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं तो इसको ऐसा करते हैं, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाते हैं, एक साइड पे स्क्वायर रूट वाली जस्ट एक वैल्यू रहे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2x + 8 = 7 माइनस स्क्वायर रूट x + 5। इसको लिख लिया। अब हमने लेना है स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर लेंगे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप स्क्वायर लें, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो 2x + 8 हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे देखिए जब आपने स्क्वायर लेना है तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा। तो जब फार्मूला आपके पास बन जाएगा तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होता है आपके पास। ठीक है, फिर इसी तरह से आप लेके चलते हैं सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 49 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सो प्लस के साथ वैल्यू आ जाएगी x + 5, और फिर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और ये लास्ट वाली लिख लेंगे जो कि है x + 5 स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 8 लिखें इज़ इक्वल टू 49 + x + 5 -14 और स्क्वायर रूट x + 5। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, +8 है, ये 49 में आपने जो है वो 5 ऐड कर देना है तो आपके पास 54 हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल -14 और स्क्वायर रूट x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2x में से x माइनस किया, x आ जाएगा, और 54 में से आपने जो है वो 8 माइनस करवाना है। 54 में से आप 8 माइनस करवा दें तो वैल्यू आती है 46 आती है, आई थिंक सो। चले हम कर भी लेते हैं, -8 करवा लें तो 46 आ जाएगा। -46 इज़ इक्वल टू -14 स्क्वायर रूट x + 5। अब अगेन आप इसका स्क्वायर ले लें, अब ये भी स्क्वायर रूट रिमूव करवाना है, सो अगेन आप लिख लें इधर अगेन स्क्वेयरिंग। ठीक है, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप अगेन स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे देखें ये इसको आप चलें लिख भी लेते हैं हम एक बार स्क्वायर के साथ इस तरह से, -14 और ये आ जाएगा x + 5, इस वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर। इसको ओपन करें तो x² प्लस, अब 46 का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, 46 का स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाता है, सो हमने 46 का स्क्वायर लिया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 2116। फिर माइनस लिखेंगे तो 46 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फार्मूला जो है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 92। ठीक है, और साथ में ये x आ जाएगा, सॉरी 92x इक्वल, अब 14 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 14 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 196। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ये माइनस स्क्वायर की वजह से, और ये स्क्वायर रूट रिमूव करके तो x + 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास x² + 2116 माइनस 92x इज़ इक्वल टू 196x प्लस, अब 196 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, 96 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो 980 आ जाएगा आपके पास,
980। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2116 माइनस 92x माइनस 196x और माइनस 980 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2116 में से हम माइनस कर देते हैं, 2116 में से माइनस 980 करते हैं तो 1113 आ जाएगा, 36 सॉरी, इक्वल 0। 92 में आपने 196 को ऐड करना है, 196 प्लस 92 तो 288 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, 288। अब आप इस पे देखिए कि फैक्टर बना लें, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। फैक्टर हम बना सकते हैं इसके। फैक्टर इस तरह से बनेंगे कि जब आप वैल्यू लेंगे ना, यहाँ पे हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 284 लिखें, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ, ठीक है, एक्स भी लिख लें, और प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, देख लें 1136 आएगा, तो 284 मल्टीप्लाई 4, देखें 1136 आ रहा है, और इसमें 284 में 4 ऐड करें 288 भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो अब हमने यहाँ से x कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी x माइनस 284, ठीक है, माइनस 4 कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x माइनस 284 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू लिखेंगे x माइनस 4 और फिर लिख लेंगे x माइनस 284 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू x की यहाँ पे आ जाएगी 284, ठीक है। अब जो है आपके पास आंसर कैसे लिखेंगे, वही बात है। अब 284 को हमने पुट करवा के चेक करना है, तो चेक करेंगे देन हमारे पास आंसर आएगा, तो चेक आपने अब खुद ही कर लेना है, मैंने आंसर बता देना है। जब आप 4 पुट करते हैं ना, तो उसको ये सेटिस्फाई करवा देता है, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा इसको करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 पुट करवाएं, 8x हो जाएगा, 8 में 8 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 प्लस 5 16, तो 16 आप इसको देख लें, 8 और प्लस 5 आपके पास आ जाएगा, सो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से यहाँ पे 13 का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, 13 का स्क्वायर रूट आप लें, और इसमें हम 4 ऐड कर देंगे क्योंकि वैल्यू 4 है हमारे पास। तो देखिए 7.6 और ये 7 है, तकरीबन इसके करीब करीब जा रहा है, तो 4 जो है इसको सेटिस्फाई करवाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपने जस्ट इस क्वेश्चन का जो है वो 4 लिखना है, दूसरी वैल्यू जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करवा रही, आपने इसको चेक ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैंने उसको चेक नहीं किया, आप उसको चेक कर लेंगे। पार्ट नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 जो है मैंने सॉल्व कर लिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वैल्यू देखिए स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पे तो सिंपल स्क्वायर रिमूव होकर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब आप लेंगे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, b स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कटेगा तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2 फार्मूले का और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिखनी है, 2 फार्मूले के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 4 और 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x को इधर लेके आए, माइनस 2x हो गया, 3x में से 2x को माइनस किया, x प्लस 4 हो गया, और इस साइड पे ये वैल्यू आ गया। अब हमने अगेन स्क्वायर रूट रिमूव करवाना है, स्क्वायर लेंगे, जब हमने स्क्वायर लिया इस साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू 2 फार्मूले के साथ, तो ये 8x हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया, यहाँ से ये वैल्यू इस साइड पे ले आई, साइन चेंज हुए, सॉल्व होके ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ से फिर हमने इसकी जो है वो पेयर देखी, हमें नज़र आ गए फैक्टर इसके बन सकते थे, तो हमने 20 और 4 को ले लिया, फैक्टर बन गया आपके पास, इसमें से x कॉमन लेके ये वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई और 4 आ गई। अब इस क्वेश्चन में ये है कि जब दोनों वैल्यूज़ आप चेक के लिए पुट करेंगे तो दोनों सेटिस्फाई करवा लें। मैंने यहाँ पे 20 को पुट करवा के दिखा दिया है आपको कि किस तरह करना है। x की प्लेस पे 20 लगाया, यहाँ पे भी x था, उसकी प्लेस पे हमने 20 लगा दिया। ये देखें 60 प्लस 4 हुआ, स्क्वायर रूट 64 हुआ, 8 आ गया। यहाँ से 40 माइनस 4 हुआ, 36 का स्क्वायर रूट 6 ऐड हुआ, 8 आ गया, ठीक है। तो इसने तो इसको सेटिस्फाई करवा दिया, अब 4 ने भी इसको सेटिस्फाई करवा देना है। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा 4 के लिए भी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
पार्ट नंबर 9 देखिए, पार्ट नंबर 9 हमें वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 एक्स प्लस 13। हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना है। दोनों साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वैल्यू ऐसे आ गई +2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। और इसका ये कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया तो 2x + 9 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया तो x² + 9x + 14 आ जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही। अब आपने क्या किया है, ये वैल्यू इसी साइड पे रहने दी है, इसको मूव कर लिया उधर जाके, इनके साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस की होगी। 6x - 2x किया तो 4x, 13 में से 9 माइनस किया तो 4 आ गया। अब आपने अगेन स्क्वायर लिया ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। जब हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट रिमूव हुआ, ये 4 हो गया। और इस साइड पे ओपन कर लिया आपने फॉर्मूला, 4x का स्क्वायर लेना था तो 16x² हो गया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिया 16 हो गया। और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +32x आ गया आपके पास, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया तो इनके साइन चेंज हो गए, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लिया हमने, इनके साइन चेंज कर दिए। जब इनको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे 3x² आ गया, फिर -x -10 और 4 उधर जाके 0 की डिवीजन में गया सो 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसके फैक्टर बना लिए तो 6 और 5 आपको फैक्टर मिल गए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, और 6 में से 5 माइनस करें -x आ जाता है। 3x कॉमन लिया x - 2 + 5 कॉमन लिया x - 2, सो x की वैल्यू एक आ गई आपके पास 2 और एक यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास -5/3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में आपने 2 लिखना है, क्योंकि जब चेक करते हैं तो 2 जो है वो सेटिस्फाई करवा देता है, लेकिन जैसे ही आप -5/3 पुट करते हैं तो वो आपके क्वेश्चन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करवाता, मीन आंसर ट्रू नहीं आता, ठीक है, फॉल्स आ जाता है। तो आपने इसको फिर नहीं लिखना, आप इसकी चेकिंग कर लेनी है लाजमी, और क्वेश्चन में आपने ये करनी भी होगी। पार्ट नंबर 10 देखिए, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, इसका स्क्वायर रूट ही लेना है आपने, स्क्वायर रूट सॉरी रिमूव करवाना है, स्क्वायर लेना है। हमने क्या किया, इसको उधर ले गए क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू थी ना, तो थोड़ा क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। उधर जाके ये पॉजिटिव होगी, स्क्वायर रूट ले लिया आपने इसका, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब आपने लिया फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 आ जाएगा 2 का, और इसका स्क्वायर कैंसिल होगा स्क्वायर रूट के साथ, तो x - 3 आ गया प्लस 2 2 टाइम 4 और ये x - 3। ये क्यों 4 हुआ, क्योंकि 2 फॉर्मूले का लगना है और ये 2 फर्स्ट वैल्यू वाला लगना है, तो इसको लिख दिया आपने। यहाँ से अब आपने देखा तो ये 4 में से 3 माइनस किया 1 हो गया और ये x हो गया। यहाँ से ये दोनों वैल्यू आप इस साइड पे ले आए तो x - x ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी, 4 इधर ला के डिवाइड कर दिया आपने, कट हो गया, सो ये वैल्यू आ गई, छोटी सी वैल्यू बन गई। हमने अगेन इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जब स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1, इसका कट गया x - 3 को इधर लिया तो प्लस का हो गया और x की वैल्यू 4 आ गई। सोल्यूशन सेट में भी आपने 4 लिख देना है, क्योंकि आप चेक करेंगे तो 4 इसको सेटिस्फाई करवा देता है। चेक का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगेन बता दूँ, 4 आया है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 लगाएंगे, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस यहाँ पे देखिए 4 - 3 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 = 2 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करवा देगा। तो सोल्यूशन सेट में आपने 4 लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कुछ मिस्टेक्स जो हुई थी उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि करते हुए बास टाइम वीडियो के दौरान भी हो जाती हैं मिस्टेक्स, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।